हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टुडेज एनालिसिस। ये निफ्टी का डेली का चार्ट है। आप देख सकते हो कि कल जो था गैप डाउन था, पिन बार फॉर्म हुआ था, इतना सही नहीं था और मैंने ये भी कहा था ये साइन ऑफ वीकनेस है। आज ग्लोबल मार्केट बहुत बढ़िया चला। क्यों? क्योंकि यूएस डेटा जो है, जॉब डेटा, वो वीक आया। इसके कारण लोगों को लग रहा है कि फेड अब रेट हाइक नहीं करेगी और इकोनॉमी को ऊपर जाने देगी क्योंकि इकोनॉमी स्लो हो रही है। अब ये सारे कंफ्यूजन में आज जो ग्लोबल मार्केट था वो ऊपर था और उसी कारण आप देखोगे तो जो सुबह का एनालिसिस था, मीन्स कल का जो एनालिसिस था, सुबह में ही देखोगे तो रेंज तोड़ के ऊपर ओपन हुआ। अब आज दिन भर में क्या हुआ तो थोड़ा सा देखते हैं। ये जो पैटर्न बना है, ओके, ये जो पैटर्न बना है ये लॉन्ग बॉडी कैंडल नहीं है। भले आप देखोगे कि इट इज शोइंग, ये गैप अप भी पकड़ोगे, ओके, अगर मैं इसको गैप अप भी पकड़ के कुछ इस तरीके से ये करता हूं फिर भी ये सही पैटर्न नहीं है। नॉर्मली ये जो है ये फिलहाल एक स्पिनिंग टॉप है और इसका मतलब क्या है, यानी कि आप बोलोगे ये सब तो ठीक है कि पिन बार हो गया, स्पिनिंग टॉप हो गया, आप पते की बात बताओ, आप कहना क्या चाहते हो? तो कहना मैं यही चाहता हूं कि आने वाले दिनों में बहुत सारा कंफ्यूजन रहेगा और आप पूछोगे ये कंफ्यूजन क्यों है, बताओ आप क्यों है। तो इसका जवाब ऑलरेडी ये पॉइंट पे मैं बार बार दे चुका हूं। आप लेफ्ट साइड पे देखो कितना कंफ्यूजन है, तो राइट साइड वैसे ही होने वाला है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो सुबह हमने ट्रेड्स एनालिसिस किए थे, कुछ के एंट्री पॉइंट्स नहीं ट्रिगर हुए। बैंक निफ्टी फंटास्टिक चला, एक्सपायरी कितना भी तोड़ मरोड़ो मुंह ही नहीं आ रहा था। तो एनीवेज, और हमने कहा भी था कि एक्सपायरी के लिए हार्डली थोड़ा सा सुबह का प्रॉफिट यूज़ करना। अब दो चीज़ें यहाँ पे, अगर आप नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल बटन को हिट करोगे, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाओगे। अब ऑलरेडी अगर आप है तो क्या हमने जो बैंक निफ्टी का आज फंटास्टिक एनालिसिस किया था, ओके, ये वाला जहां पे बहुत क्लियर कट पता चल रहा था कि बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाली है, ये वाला पार्ट, तो क्या आपने इस पे ट्रेड लिया कि नहीं लिया, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना। अब अपार्ट फ्रॉम दैट हम क्या करने वाले हैं, एंड ऑफ कोर्स मैं ये भी कह रहा हूं कि 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए और ये दोनों एक्सपायरी के ही थे, बहुत छोटे छोटे, और हमने एक्सपायरी कॉन्फिडेंट ही नहीं थे क्योंकि साइडवेज ही मूव आ रही थी। मैं उसका लॉजिक भी बताऊंगा, तो एंड तक बने रहना कि एक्सपायरी क्यों हाफ हार्टेडली किया था आज। एंड एट द सेम टाइम आप यहाँ पे देखोगे ना गौरव देवले जी का सीडीएसएल आप देखोगे ना, एक फंटास्टिक स्टॉक है, ओके। और यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि क्योंकि मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ तो ये सीडीएसएल मैं होल्ड कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप बाय करो सेल करो, ये सब कुछ नहीं है। जस्ट मैं एक टेक्निकल एनालिसिस का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे मैं आपको एनालिसिस करने सिखा रहा हूँ। अब वेदांता ये भी बताऊंगा एंड एट द सेम टाइम इंडियन बैंक, इसका भी एनालिसिस करूंगा। तो कुछ शेयर्स जो मैं होल्ड कर रहा हूँ ना, मेरा ये काम है कि डिस्क्लोज करूँ बिफोर डूइंग द एनालिसिस, तो मैं इसको हमेशा करते रहता हूँ, ओके। अब नेक्स्ट, एंड ऑफ कोर्स ये जो मैं होल्ड कर रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि बिजनेस में दम है फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से। तो मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि अननेसेसरीली आपको शॉर्ट टर्म में गाइड करके कंफ्यूजन क्रिएट करूं और लोगों को लगे कि मैंने होल्ड किया है, मेरे लिए प्राइस बढ़ जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। ये आपको जो समझना है वो समझो। इसके लिए नॉर्मली जो स्टॉक्स मैं होल्ड करता हूँ मैं ये एनालिसिस करना अवॉइड करता हूँ, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आप देखोगे तो 26 टाइम इन्होंने रिकमेंड किया, पूछा है, तो थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द वे जाके ये एनालिसिस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको चाहिए कि आप भी मैं ऐसे स्टॉक्स एनालिसिस करना चाहते हो मेरे से,
तो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे। एंड नॉर्मली अगर आपका 7 या 8 बार रिक्वेस्ट हो चुका है तो हम लोग आपके कमेंट्स स्टॉक्स लेंगे ही। और ये आप देखना, निफ्टी बैंक निफ्टी का तो एनालिसिस आप देखो ही देखोगे, बट ये सेशन भी मिस करना मत, क्योंकि एक ओवरऑल व्यू जो रहता है ना कि स्टॉक्स कैसे ऊपर आते हैं। क्योंकि मैंने कमेंट्स पढ़े कि आपने जो पीएनबी का एनालिसिस किया बहुत फैंटास्टिक चला, और जब से आपने एनालिसिस किया 30-40% का प्रॉफिट हो गया। तो एक व्यू मिलता है आपको कि कौन से स्टॉक्स आपको लेने चाहिए, कौन से पॉइंट पे लेने चाहिए, कौन से नहीं चाहिए। तो एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस थोड़ा सा आप मिस कर दोगे चलेगा, बट ये जो मैं एनालिसिस करता हूँ उसको आप डेफिनेटली देखना। बहुत छोटे समय के लिए करता हूँ, तो एंड तक बनना बहुत ज़रूरी है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, उसे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ना मत भूलना। अब यहाँ पे आप देखोगे ना क्या चल रहा है, ये मार्केट में क्या चल रहा है। अब ये बहुत सिंपल पार्ट था यहाँ तक। अब यहाँ पे आप देखोगे ना सपोर्ट जोन है, और ये सपोर्ट के वजह से आप देखोगे ना प्लेन जब रेजिस्टेंस यानी कि हवा के साथ ये होता है तो टर्बुलेंस आता है। ओके, तो बस यही हो रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन की जो हवाएं हैं, यहाँ पे हेडविंड्स हम कहते हैं। ओके, एक टेल विंड रहता है जिससे कि प्लेन ऊपर चला जाता है, एक हेडविंड रहता है यानी कि प्लेन अगर ऐसे, फॉर एग्जाम्पल चलो ये प्लेन है, ओके, ये इसकी पूंछ है। ओके, अगर यहां से हवा आ रही है ना तो ये प्लेन को नीचे के डायरेक्शन में दबाती है, तो इसको हेडविंड कहते हैं। और अगर पीछे से आ रही है तो टेलविंड कहते हैं, जिससे कि प्लेन को ऊपर जाने में मदद होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट के गिर रहा है और बायर्स यहाँ पे खड़े हैं। कैसे पता चला, यहाँ पे देख के। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि आपको इजीली आप बोल रहे हो क्यों नहीं गिर रहा है या क्यों नहीं ऊपर बढ़ रहा है, तो रीज़न यही है। ओके, सबसे पहला रीज़न क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना, ये रैली शुरुआत कहाँ से हुई, आप मुझे बताओ ये रैली शुरुआत कहाँ से हुई। ए पॉइंट, मैं इसको ए मार्क करूँगा। ओके, मैं ये पॉइंट को बी मार्क करूँगा, मैं ये पॉइंट को सी मार्क करूँगा, और मैं ये पॉइंट को डी मार्क करूँगा। आप मुझे बताओ कि ये जो 3 पॉइंट्स है ए बी सी डी, आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा इंडिकेशन मिला जहां से ये इतनी बड़ी रैली आना चालू हो गई। थोड़ा सा ध्यान देखना, वापस मैं साइड में हट जाता हूं, आप देख सकते हो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से रैली चालू हो गई। ए पॉइंट जब बना तब, बी पॉइंट ये कुछ रेड कैंडल्स है बने तब, सी पॉइंट जहां पे आप रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन देख सकते हो, या डी पॉइंट जहां पे आपको रेड या ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिखता है। तो एक 10 सेकेंड में आप फटाफट कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि उसके बाद में मुझे एक्सप्लेनेशन देना है, और यहां पे जो एक्सप्लेनेशन दूंगा ना वही चीज यहां पे भी होने वाली है। ओके, तो इसके लिए क्या मार्केट ने ऊपर के डायरेक्शन का कंफर्मेशन दिया है नहीं दिया है, उसका आंसर यहां पे छुपा है। ओके, फटाफट मुझे मालूम है कम से कम 18 से लेके 20,000 लोग ये वीडियो हर दिन देखते हैं, तो मुझे कम से कम 5,000 लोगों ने कमेंट करना चाहिए कि ये जो 4 ऑप्शंस मैंने दिए हैं उसमें से आपको कौन सा सही लगता है और उसका रीजन क्या है। अब 1 बाय 1 मैं ये पहली को सॉल्व करूंगा, अगर आपको कुछ गड़बड़ रख रहा है तो आप मुझे प्लीज बताना। ओके, अब ए अगर देखोगे ना तो भले ये पिन बार है, ओके, या भले ये पिन बार है, बट सिर्फ पिन बार से कुछ नहीं होता है। ओके, पिन बार को एक फॉलो ऑन लगता है जो मैंने सर्कल में कवर किया ही नहीं है। सिर्फ पिन बार से कभी भी कुछ नहीं होता है, तो ए जो आंसर है वो गलत है। अगर पिन बार के साथ ये इंक्लूडेड रहता था तो ये टक्कर का एंट्री पॉइंट हो सकता था, बट सिर्फ पिन बार को मैंने पार्क किया तो ए गलत है। ओके, अब रेड तो आप
अपने बाप दादा के जन्म में भी कभी रेड कैंडल पे कंफर्मेशन नहीं लोगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो रेड कैंडल को तो देखना ही नहीं है। ओके, चलो, तो बी का भी निकल गया, हवापुस हो गई, इसका कुछ भी सिग्निफिकेंस नहीं है। अब यहां पे आप देखोगे तो एक पॉइंट मार्क किया था, बट यहां पे क्या मतलब है जब ऑलरेडी रैली निकल चुकी है। ओके, तो ये पॉइंट पे आप कंफर्मेशन लोगे ना, आप लेट होगे, और जहां पे आप एंट्री करोगे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो डेफिनेटली ऐसे पॉइंट पे हम एंट्री करेंगे। तो यहां पे आप एवरेजिंग का सोच सकते हो, बट यहां पे गलती से भी आपको एंट्री नहीं करना है, नया पोजीशन नहीं लेना है। अब यहां पे आप देखोगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो सी पॉइंट था। ओके, सी पॉइंट में ही आपको कंफर्मेशन मिलना चाहिए कि मार्केट जो है वो ऊपर जाने वाला है। अब ये कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, इसका थोड़ा सा मैं और आपको साइड में मूव करके दिखाता हूं, क्योंकि मैंने थोड़ी सी स्टोरी छुपा के रखी थी। तो स्टोरी का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो यहां पे आपको दिखेगा। ये बहुत मजेदार चाचा चौधरी और साबू या फिर महाभारत की कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, उसके जैसे है। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है, थोड़ा सा मैं ये स्टोरी को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने को दिखाता हूं, ताकि आपको भी समझे कि ये बनता कैसे है। ओके, अब कंसेप्ट को देखना, मार्केट यहां से ऊपर जा रहा था, फैंटास्टिक। ओके, ये पॉइंट से ऊपर जा रहा था, अब यहां पे रेजिस्टेंस ले लिया, चलो समझ में आया। अब यहां से नीचे जाने लगा, फैंटास्टिक, क्योंकि रेजिस्टेंस था, समझ में आया। वापस ऊपर जाने की कोशिश की, वापस सेलर्स पावरफुल थे, पिछले लो के नीचे लेके गए, चलो समझ में आया। वापस ऊपर जाने का ट्राई किया, नहीं, पिछले हाई के ऊपर चला गया, ये भी समझ में आया। अब वापस सेकेंड टाइम अटेम्प्ट किया। ओके, और आप देख सकते हो, थोड़ा सा यहां पे ऑब्जर्व करना, हर अटेम्प्ट में, अब ये थोड़ा सा मैं आपको ये जो पार्ट है ना वो आपको और अच्छी तरीके से दिखाने की ट्राई करूंगा। हर अटेम्प्ट में, ओके, आप देखोगे ना, ग्रीन कैंडल्स जो थे वो स्पिनिंग टॉप, यानी कि कुछ इस तरीके से, या फिर दोजी कुछ इस तरीके से थे। कभी भी एक अच्छी सेल ऑफ के बाद एक अच्छी ग्रीन बॉडी कैंडल, फुल ग्रीन बॉडी वाली कैंडल यहां पे आपको नहीं दिखाई दी। ओके, बट ये कहां पे आपको दिखाई दी, थोड़ा सा आप देखना, क्योंकि स्टोरी थोड़ा साल पीछे जाती है और तब भी आपको पता चलता है कि हीरो क्यों हीरो बना और कैसे पिक्चर में ये हो गया। अब यहाँ पे देखोगे ना, नीचे के डाइप में रेड कैंडल, तो फुल बॉडी रेड कैंडल थी, यानी कि ऊपर के डायरेक्शन से सेलर ने पूरा जोर लगाया था। ओके, बट जैसे ही ये बायर्स के एरिया में आया, वापस रेड कैंडल का दम निकल गया। ओके, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बुल्स पावरफुल थे। क्यों? क्योंकि अगर बुल्स पावरफुल रहते थे तो यहां पे ये दोजी नहीं फॉर्म होती, यहां पे ये फुल बॉडी कैंडल फॉर्म होती। ओके, अब वापस ऊपर चला गया क्योंकि ये बाइंग जोन है, वापस सेलिंग प्रेशर आया। ओके, आप देखोगे, बट एग्जैक्टली यही सपोर्ट पे आके रुक गया, क्योंकि इसके नीचे बायर्स बैठे हैं। अब के बार देखो, पिन बार, स्पिनिंग टॉप, ये सब कुछ नहीं। अब के बार बुल्स पूरे ताकत में थे, उन्होंने क्या किया, एक अच्छा खासा, अगर ये मैं एंगल्फिंग नहीं कहूंगा, ये पियर्सिंग भी नहीं है, ये ट्वीजर टॉप ट्वीजर बॉटम भी नहीं है, ये हरामी भी नहीं है, ये किकर भी थोड़ा सा है। तो ये थोड़ा सा अजीबोगरीब पैटर्न है, बट कंसेप्ट को समझो आप, कि जो टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं ना, वो आराम से आप पियर्सिंग, एंगल्फिंग, हरामी, इनसाइड बार, ये सब में आप किकर, ये सब में आपका ये सब ट्वीजर टॉप ट्वीजर बॉटम, ये सब में ये नहीं बैठेगा। बट
कंसेप्ट को समझो आप कि 3 बार जब अटेम्प्ट किया विथ फुल बॉडी कैंडल यानी कि फुल फोर्स के साथ, ये इतना पावरफुल बाइंग जोन था कि पहले बार स्पिनिंग टॉप, सेकेंड टाइम दोजी, थर्ड टाइम एक फुल बॉडी कैंडल। ओके, और इसका कंफर्मेशन हमें कैसे मिला कि ये फैंटास्टिक है। आप यहां पे देखोगे ना, ये वाला जो पिछला रेजिस्टेंस था, ओके, उसके ऊपर सेकेंड कैंडल ओपन हो गया। अब तक आप देखोगे एक भी बार ये लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई। यहां पे ऊपर तो गया बट सेल ऑफ आ गया इमीडिएटली, यहां पे तो टच होके ही नीचे चला गया। पहले बार ऐसे हो गया कि एक प्रॉपरली, भले पिन बार क्यों ना हो, ऊपर के डायरेक्शन में क्लोज हुई और ऊपर होते ही गई। ओके, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है, अब मेन स्टोरी पे आते हैं। ये जोन इतना ज्यादा पावरफुल है और इतना ज्यादा ये कंसोलिडेशन हुआ है, ये जोन का मैं नाम भी लूंगा 19237। ओके, 19237 से लेके, ओके, 19518। ओके, 19237 से लेके 19518, ये जोन इतना कंफ्यूजिंग है ऑलरेडी ही, ये इतना पावरफुल है। यहाँ पे इतना ज़्यादा बुल्स और बेयर्स के बीच में झगड़ा हुआ है कि आज के तारीख में भी जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड करेगा ना, तो ऑलवेज पता ही नहीं चलेगा कि बुल्स जीत रहे हैं कि बेयर्स जीत रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, ये जोन को थोड़ा सा संभाल के ट्रेड करना है। एक या दो ट्रेड में प्रॉफिट बन गया तो प्रॉफिट बुक कर लेना है। अननेसेसरीली बड़ी रैली एक डायरेक्शन में आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब कुछ नहीं होगा। ये जोन कैसे ये होगा, तो अगर टूटना रहेगा ना तो कुछ इस फैशन में ही टूटेगा, यानी कि एक दिन देखोगे गैप डाउन हो जाएगा 100-150 पॉइंट से और नॉन स्टॉप 19237 के नीचे आके क्लोज होगा। 19200 या 19018, 180, ये लिख के लेना। बट अगर ये जोन में ही आवरली कैंडल बन रही है, थोड़ा सा बन रही है, खुल रही है, वो बन रही है, ये आपको नहीं डायरेक्शन देगा, ये हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा। 2 कदम ऊपर 10 कदम नीचे, वापस 10 कदम ऊपर 2 कदम नीचे। अब ये सब तो हमने देख लिया कि क्यों ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने आपको विथ एक्सप्लेनेशन सब कुछ दिखाया। आप बोलोगे कल क्या करना है वो बताओ, तो चलो कल क्या करना है वो देखते हैं। अब यहां पे जो मुझे लग रहा है, ओके, अब यहां पे थोड़ा सा देख लेना कि कितना भी मैं ट्राई करूं इसको प्रिडिक्ट करने के लिए, इतना एक्यूरेट नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया ये जोन ही कंफ्यूजिंग वाला है। कल के लिए आप मॉर्निंग में ही एटलीस्ट, ये 15 मिनट्स का कैंडल है, अगर आपको लॉन्ग का ट्रेड लेना है ना तो यहां पे बहुत हालत खराब होने वाली है। अगर मॉर्निंग में ही गैप अप हो गया, कौन से लेवल के ऊपर, 19580 का अगर गैप अप हो गया, ओके, और 15 मिनट की प्रॉपरली कैंडल बन गई। अब आप पूछ ही रहे हो तो ठीक से मैं बता रहा हूं, ऐसी कैंडल बन गई 19580 के ऊपर, तो मैक्सिमम 19630 तक जाएगा। ओके, बस यही, इसके ऊपर नहीं जाएगा अगर इस तरीके से बन गया तो। ओके, और दूसरा जो कंसेप्ट है वो भी देख लो, अगर इसके नीचे गैप डाउन हो गया 19479 के नीचे, ओके, 19479 के नीचे गैप डाउन हो गया तो 19400 तक आएगा ही आएगा। तो ये 2 लेवल्स हो गए। यहाँ पे कहानी पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर आपको 19497 के यहाँ पे कुछ ऐसी कैंडल दिख रही है तो भी आप लॉन्ग का ही सोचोगे, कहां तक, तो 19500 तक। ओके, 19497 के यहाँ पे अगर आपको ऐसी कैंडल दिखी तो भी आप लॉन्ग का सोचोगे, कहां तक, 19540
50 से लेके 45 तक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 479 के नीचे ही रेड कैंडल 15 मिनट्स में क्लोज होते ही आप शॉर्ट का सोचोगे 19,400 के लिए। तो ये हो गया निफ्टी का खेल खत्म। कल हम सेंसेक्स का भी एनालिसिस करेंगे, तो सेंसेक्स अभी भी कंफ्यूज होता है, मींस प्रीमियम सही तरीके से चलते नहीं है, बट स्टिल वी विल डू इट। और यहाँ पे आप देखोगे अब बैंक निफ्टी का प्रॉब्लम देख लो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, वापस टोटली कंफ्यूज। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी लग रही है, अब कहना तो बहुत सिंपल है, बट ये लेवल इतने फंटास्टिक नहीं है। आपको अगर लॉन्ग जाना ही है ना लिटरली, तो आपको क्या करना है, अगर दिमाग को हेडेक नहीं चाहिए तो 44,450 के ऊपर जाके आप लगभग 45,4,600 तक ट्रेड कर सकते हो। और नीचे के लेवल्स अगर आपको चाहिए तो आप कौन से लेवल के नीचे कर सकते हो ये भी मैं दिखाता हूं। 44,080 के नीचे आप 44 के और 43,844 तक जा सकते हो। अब आप देखोगे ना यहाँ पे इतना मज़ा नहीं है, क्योंकि ये जब तक मैं फाइन ट्यून इंट्राडे में नहीं करेंगे ना 15 मिनट्स ये वो, तब तक आपको ये सिर्फ लेवल्स ही दिखाई देंगे। बट नेवरदलेस ये लेवल्स पावरफुल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे इंट्राडे में कुछ अच्छा एनालिसिस, कुछ अच्छी मूव अगर पकड़ सके तो हम ट्राई करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें आगे क्या करना है, तो हमें 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करना है, राइट। तो सबसे पहले कौन सा था, तो चलो देखते हैं CDSL। CDSL अगर आप देखोगे तो ओवरऑल आप खुद देख सकते हो, CDSL एक अच्छी रैली, ओके, एक अच्छी रैली के बाद कंसोलिडेशन और अब वापस अप मूव। तो ये एक राउंडिंग बॉटम बनने के चांसेस है, जैसे BSE में हुआ CDSL में होने के चांसेस है। तो 2000 बहुत आसानी से आ सकता है। एंड मैं कहूँगा बिजनेस तो फंटास्टिक है, स्टॉक मार्केट जब तक जिंदा है, CDSL के डीमैट अकाउंट ओपनिंग जिंदा रहेंगे, तो एज सच बिजनेस को ज़्यादा कुछ थ्रेट नहीं है। एंड अगर आप मुझे स्टॉप लॉस आज के तारीख में वो पूछोगे तो मैं कहूँगा 11,050 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। बट आप खुद देख सकते हो एक पिक कर रहा है ये स्टॉक, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पिक किया था। VDL उस हिसाब से आप देखोगे तो कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं है, बहुत विपसॉस है। और ये इसके लिए भी है क्योंकि बिजनेस डावाडोल है, हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड, लोन लेके डिविडेंड, तो बहुत सारे इश्यूज है इसमें। बट एनीवेज अगर आप देखोगे तो ये अच्छा पैटर्न नहीं है। अब यहाँ पे जब मंथली में रिवर्सल आएगा तब देखेंगे, बट फिलहाल मुझे ऐसे स्टॉक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो एक रेंज में घूमते हैं। हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें ग्रोथ वाले स्टॉक चाहिए, जैसे आप टाटा एलेक्सी में देख सकते हो, टाटा मोटर्स में देख सकते हो, बहुत सारे IT स्टॉक्स में देख सकते हो। बट VDL उस हिसाब से नहीं चल रहा है। इंडियन बैंक, अब एक फाइनल एनालिसिस देखेंगे इंडियन बैंक का। या इट्स फैंटास्टिक, आप खुद देख सकते हो, अप ट्रेंड में निकल गया है और एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे देखोगे ना, ये नीचे आ गया है, तो 420 के जोन में अगर ग्रीन कैंडल बनी, 420 के जोन में अगर ग्रीन कैंडल बनी, आप वापस 440, 450 तक जा सकते हो और 400 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो भले ये अप ट्रेंड में है, बट आपको क्या करना है, बाय डिप्स, ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो। प्रीवियस हाई तक जाएगा ही जाएगा, उससे भी ऊपर जाएगा, और हेडेक नहीं रहता है कि और कितना नीचे जाएगा और कितना जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी नीचे का पार्ट कंफर्म हो चुका है। तो जितना बाय डिप्स करोगे वही स्ट्रैटेजी आपकी काम करेगी, भले आप ट्रेंड में मार्केट है तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। कल मिलते हैं, सेंसेक्स की एक्सपायरी है और बहुत मज़ा आने वाला है।